Hello everyone, welcome to Sane Academy. My name is Shilpi Mukherjee. Today we will discuss about previous year's questions. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग कमेंट करते रहिए। आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा है कि नहीं, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ ये भी बताते रहिए कि आंसर जो क्वेश्चंस यहाँ पे शो किया जाएगा उसका आंसर भी आप लोग साथ ही साथ पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि ये जो सेशन होता है ये सेशन कंप्लीटली फ्री में होता है, ठीक है। ये सेशन कंप्लीटली फ्री होता है। लेट्स प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस शिल्पी मुखर्जी के साथ। ये सेशन जो होता है हर रोज नहीं होता है पर वीकली 3 to 4 days होता है, और ये कंप्लीटली फ्री होता है यूट्यूब में, ठीक है। पेपर 2 मास कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। एंड साथ ही साथ आपको पता है कल भी मैंने बता दी थी कि 22 सितंबर तक जो 4 महीने वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सेन एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड अभी 10% डिस्काउंट ऑन है। 22 सितंबर तक आप 10% डिस्काउंट एबल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है SATYAM। आप डिस्काउंट एबल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगा आपका तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये भी आपको बताना जरूरी है कि आपको अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ डिटेल में कंटेंट चाहिए तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये जो पेड कोर्स ले सकते हैं। एंड उनके लिए आपको वहां पे क्या मिलेगा, इंटरैक्टिव लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड क्लास। जो क्लास हो गया है लाइव सेशन अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड क्लास का फायदा मिलेगा। एंड उसी के साथ PDF नोट्स मिलेगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। एंड साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग होगा आपका। इंटरैक्टिव सेशन है तो आप तुरंत क्लास चलते ही आप डाउट पूछ सकते हैं, और अलग से भी डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और यूनिट बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड एक्सक्लूसिव MCQ जो बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है आप लोगों के लिए। और ये जो कोर्स है ये आपका CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर PhD होता है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चंस कल हो गया था। आज जहां से क्वेश्चंस होगा वो मैं स्क्रीन पे अभी प्रेजेंट कर देती हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम दिस वन। चलिए एडवर्टाइजिंग सेंसिटिव इशू। आज का पहला क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग सेंसिटिव इशू लाइक AIDS एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। सॉरी कट, ये भी कल हो गया था। यहाँ से स्टार्ट। आज का पहला सेशन इधर से स्टार्ट होता है। एडवर्टाइजिंग सॉरी कट होगा यहाँ पे। चलिए आज का पहला क्वेश्चंस ऑलरेडी स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग प्लीज इस क्वेश्चंस का आंसर करिए। व्हाट इज अ सीरीज ऑफ डिसीजन? व्हाट इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस? बताइए व्हाट विल बी द आंसर। मीडिया स्ट्रेटेजी, मीडिया मार्केटिंग, मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया ऑब्जेक्टिव। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका क्या होगा इसका आंसर। मीडिया स्ट्रेटेजी, मीडिया मार्केटिंग, मीडिया प्लानिंग, मीडिया ऑब्जेक्टिव। चलिए आंसर होगा मीडिया प्लानिंग। सीरीज ऑफ डिसीजन, यहाँ पे कीवर्ड क्या था, सीरीज ऑफ डिसीजन। सीरीज ऑफ डिसीजन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? सीरीज ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व होता है मीडिया, सबसे पहले मीडिया प्लानिंग में। क्यों होता है?
बिकॉज मीडिया प्लानिंग डिटरमाइन करता है मोस्ट इफेक्टिव वे टू रीच अ टारगेट ऑडियंस। आप जिन प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनका जो टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस कौन सा मीडिया देखता है, कौन सा मीडिया उनको पसंद है, उनके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस को जानना है, एंड उसी टारगेट ऑडियंस के जानने के मतलब आफ्टर टारगेट नोइंग योर टारगेट ऑडियंस आप मीडिया प्लानिंग कर पाएंगे। आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा मीडिया आपके टारगेट ऑडियंस के लिए सही है। आपका जो मैसेज है, एडवर्टाइजिंग मैसेज है, वो मैसेज कैसे इफेक्टिवली आपके टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यही है आंसर। आंसर क्या होगा? मीडिया प्लानिंग। ओके, आंसर क्या होगा? मीडिया प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, कीवर्ड क्या है? सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, व्हाट इज अ कंज्यूमर मोस्टली प्रोन टू। जब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है तब वो कंज्यूमर सबसे ज्यादा कौन सी चीजों पे ध्यान देते हैं? बताइए। इमोशन पे, रैशनल थॉट पे, हैबिट, पब्लिक ओपिनियन। बताइए क्या होगा आंसर? इमोशंस, रैशनल थॉट्स, हैबिट, डी पब्लिक ओपिनियन। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। आंसर और क्या होगा बताइए। यस, आंसर बहुत सारे लोगों ने शायद सही आंसर दिया है, तो आंसर विल बी सी। आंसर इज सी। क्यों होगा सी? चलिए देखते हैं। बिकॉज देखिए, हैबिट क्या है? इज वेरी पावरफुल फैक्टर इन कंज्यूमर बिहेवियर। एक कंज्यूमर, एक भोक्ता के लिए हैबिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जब वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाता है और जाती है, तब वो मतलब स्पेशली जब होता है ना कि रूटीन, हम लोग कुछ रूटीन प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट दुकान पे जाके हम लोग ये नहीं बोलते कि भैया एक टूथपेस्ट दे दीजिए, हम लोग बोलते हैं कि कोलगेट दे दीजिए, हम लोग बोलते पेप्सोडेंट दे दीजिए। तो जो रूटीन परचेस हम लोग करते हैं, मोस्टली हम लोग हैबिट से ही उसको परचेस कर लेते हैं। हम लोग बताते ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या चाहिए, हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट कंपनी का नाम लेके पूछ लेते कि नहीं इसी प्रोडक्ट चाहिए मुझे, इसी का ही प्रोडक्ट चाहिए मुझे। तो फैमिलियर ब्रांड्स, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब क्या है? फैमिलियर ब्रांड्स है। तो आप फैमिलियर ब्रांड आपको लॉयल्टी देता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिन से इस प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो ये बहुत अच्छा है, मैं फैमिलियर हूँ, रिडंडेंट हूँ इस प्रोडक्ट से। एंड रूटीन शॉपिंग पैटर्न्स, आप अगर कुछ भी स्पेशली एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होता है, वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, हम लोग हैबिट के तौर पे ही चूज करते हैं। जैसे कि घर में कोई आटा आपके घर में आता है, तो वो गणेश का आटा अगर हो, गणेश चक्की आटा गणेश का हो सकता है, आशीर्वाद का हो सकता है। जिस घर में जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट आता है, वो वही ब्रांड का प्रोडक्ट रूटीन शॉपिंग पे वो वही ब्रांड का प्रोडक्ट को चूज करते हैं, क्योंकि उसी में उसको कंफर्टेबल मिलता है, कन्वीनियंस वो फील, मतलब वो प्रोडक्ट पाने के लिए उनको मतलब ज्यादा मतलब उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है। उस रूटीन प्रोडक्ट के लिए उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि एक्सपेरिमेंट करे वो, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट से उनको क्या होता है, वो उसको उनके बारे में पता नहीं होता है ज्यादा, उनको रिसर्च करना पड़ता है न्यू प्रोडक्ट खरीदने के टाइम, उनको उस चीज को, उस ब्रांड को अडॉप्ट करना पड़ता है, तो उसमें उसका इरिटेशन होता है, तो वो नहीं करते। वो मीन्स कंज्यूमर नहीं करते हैं, वो कंटिन्यू परचेसिंग करते हैं आउट ऑफ हैबिट। जनरली कंज्यूमर कंटिन्यू परचेसिंग आउट ऑफ हैबिट, इवन इफ देयर आर बेटर ऑप्शन। अगर बेटर ऑप्शंस भी उनको मिल जाता है, फिर भी वो
आउट ऑफ हैबिट से ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए आंसर विल बी हैबिट। ओके, आंसर क्या होगा? हैबिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर हुआ? यस नो करके बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं। आप लोग कमेंट करते रहिए, यस नो करके कमेंट करिए कि क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रिएटिंग अ perceived difference in the minds of consumers between an organization brand vice versa competition is called। बताइए, creating a perceived difference in the minds of consumer, what will be the answer? What will be the answer? Creating a perceived differences, यहाँ पे एक कीवर्ड है जो क्या है? differences is the keyword in the mind of consumers। कंज्यूमर के माइंड में आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। किसके बारे में? एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड के बारे में। तो क्या होगा? मैंने आंसर यहाँ पे कीवर्ड से ही आंसर बन गया, यहाँ पे कीवर्ड से ही तो आंसर बन गया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना, कीवर्ड से ही आंसर बन गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो क्यों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो यूज किया जाता है कंपनी मतलब सिमिलर ब्रांड, सिमिलर कंपनीज वो यूज करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस को दूसरे प्रोडक्ट से कंपटीटर जो है उनका उससे अलग दिखाने के लिए। मतलब वो अलग कैसे होगा? वो कंज्यूमर के माइंड में होगा। कंज्यूमर के माइंड में उसी प्रोडक्ट मतलब उसी प्रोडक्ट का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक फीचर्स है, उसको हाईलाइट करके, यूएसपी क्रिएट करके, उनका बेनिफिट को हाईलाइट करके, क्वालिटी के बारे में ज्यादा बोल के, प्राइस मतलब कम है, मतलब बहुत सारे सिमिलर ब्रांड से आपका प्राइस कम हो सकता है, प्राइस आपका थोड़ा ज्यादा है पर वैल्यू फॉर मनी है, आप क्वांटिटी ज्यादा देते हैं, कुछ भी हो सकता है। डिजाइन आपका थोड़ा हटके है, अट्रैक्टिव है, फीचर्स थोड़ा बहुत बढ़िया है, आपका टेक्नोलॉजी आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ब्रांड इमेज आपके बारे में लोग बोलते नहीं इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। तो ये जो फीलिंग है, कंज्यूमर सर्विस आप बहुत अच्छे देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस आप बहुत अच्छे प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइजेशन, अगर आपका प्रोडक्ट किसी को पसंद मतलब आ रहा है बट थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन जरूरी है कस्टमर के लिए, तो आप वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो लोग आपके लिए सोचेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट के पास जाते हैं क्योंकि वो कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बेचते हैं। पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव होगा तो लोग देखेंगे नहीं इस ब्रांड का पैकेजिंग बहुत अच्छा है। एंड परफॉर्मेंस, डेफिनेटली परफॉर्मेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हर एक ब्रांड, हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस के लिए परफॉर्मेंस इज द मेन थिंग। अगर आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस सही से नहीं कर रहा है तो आपका ब्रांड नहीं चलेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, आपका सर्विस कोई लेगा नहीं, है ना। तो यही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर होगा तो आप लोग जरूर इस सेशन को लाइक करके जाएंगे, ठीक है। जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहेंगे इस सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग promotional tools in a unified way so that communication synergy is achieved? बताइए, what is the process of using promotional tools? Process of using promotional tools in a एक कीवर्ड है यहाँ पे, in a unified way so that communication synergy is achieved called. What will be the answer? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में है सिनर्जेटिक मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड कम्युनिकेशन। क्या होगा आंसर? जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चंस का और मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। तो जिन्होंने आंसर बी दिया है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को हम लोग आईएमसी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे क्वेश्चंस में कीवर्ड है, उसको ढूंढना था। यूनिफाइड इज द कीवर्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है? इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। क्या है? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू मार्केटिंग दैट इंश्योर्स all marketing and communication efforts are unified। अरे यहाँ पे भी तो यूनिफाइड है, तो क्वेश्चन में भी यूनिफाइड था,
दैट मीन्स ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का जो टूल्स है सबको यूनिफाइड करके इस्तेमाल करके एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन करना है ना, स्ट्रैटेजिकली मार्केटिंग को इंश्योर करना कि कुछ बिगर, समथिंग बिगर को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IMC क्या है, बिजनेस एम टू डिलीवर अ यूनिफाइड एंड मेमोरेबल ब्रांड एक्सपीरियंस। ठीक है, मेमोरेबल ब्रांड मतलब हर एक टूल एक साथ मार्च होके इंटीग्रेट करके एक मतलब बिगर कुछ करना। ठीक है, तो एक लोग कंज्यूमर को कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंस देना इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, इससे टारगेट ऑडियंस व्हिच कैन लीड टू इंक्रीज ब्रांड रिकॉग्निशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ब्रांड रिकॉग्निशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज कर सकता है एंड अल्टीमेटली द बिजनेस सक्सेस। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग से अल्टीमेटली क्या मिलता है, बिजनेस सक्सेस। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को इस क्लास से अगर कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी क्वेश्चंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, सही से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फ्रॉम द सेल्स एंगल अ गुड एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। सेल्स एंगल से आपको गुड एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब बताना है। क्या होगा, गुड एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स डिसरिग्रेट करेक्टनेस। गुड एंड इफेक्टिव, और यहाँ पे बोल रहा है कि डिसरिग्रेट करेक्टनेस, तो ये तो पूरा ऑपोजिट है। यहाँ पे पॉजिटिव चीजों के बारे में बात हो रहा है क्वेश्चन में, और ये तो ऑप्शन में नेगेटिव बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ए को हटा दीजिए, हर एक ऑप्शन से ए को हटा दीजिए, तो ए नहीं होगा। बी क्या बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस डिसअफेक्शन। गुड एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट डिसअफेक्शन, ये भी नहीं होगा, डिसअफेक्शन इज द नेगेटिव, तो इसको भी हटा देते हैं। तो बी जहां जहां है उसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्रिएट प्रिजुडाइज अगेंस्ट कंपिटिटर्स, ये भी तो नेगेटिव टर्म है, ये भी तो नेगेटिव टर्म, तो इसको भी हटाते हैं। तो आंसर तो निकल गया DEF। अट्रैक्ट अटेंशन, अराउज क्यूरियोसिटी, ट्रांसमिट अ कॉग्नियल मैसेज। यस डेफिनेटली, तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इज डी। ओके, आंसर क्या है इसका, आंसर इज डी। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, अ गुड एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम सेल्स पर्सपेक्टिव शुड एम टू अचीव सेवरल की ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है, सबसे पहले ग्रैब अटेंशन, तो ऑप्शन में ही था, वो तो ऑप्शन में ही था। अट्रैक्ट अटेंशन एंड ग्रैब अटेंशन इज सेम। कम्युनिकेट अ क्लियर मैसेज, communicate a clear message, transmit a cognial message, same। ठीक है, highlights benefit, definitely आप जब एडवर्टाइजमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट क्या है हाईलाइट करना पड़ेगा। आपको एडवर्टाइजिंग से लोगों के दिमाग मतलब मन में डिजायर क्रिएट करना है। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। स्ट्रॉन्ग कॉल मतलब लोग खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, खरीदने के लिए मतलब तैयार हो जाए, यस नहीं है मुझे खरीदना ही है, ये जो अप्रोच है उसको बनाना है एडवर्टाइजिंग को अट्रैक्टिव बना के। बिल्ड क्रेडिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग को क्रेडिबल बनना होगा। अपील टू इमोशन, इमोशनल अपील तो होना ही है। डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपिटिटर्स, जो पिछले क्वेश्चंस में इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था। कंसिस्टेंसी विद ब्रांडिंग, डेफिनेटली ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एक सिचुएशन में, हर एक काम में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड पीयर इन्फ्लुएंस, ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर में से जो 3-4 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको 2-3 बार रिपीटेडली रीड करके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है आपको। तो चल आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? आप लोग ये नो करके बताते रहिए, कोई भी डाउट है तो पोस्ट कर देंगे, मैं बाद में इसको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 3 से है, तो मैं अभी के लिए इसको आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो
बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए ये क्वेश्चंस करिए। इन एडवर्टाइजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स इज जज्ड ऑन 2 डायमेंशन। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में 2 डायमेंशंस के बारे में बात किया है, बट होगा 3 डायमेंशंस, होगा 3, पर यहाँ पे ऑप्शन से आपको 2 डायमेंशन सिलेक्ट करना है। तो करिए इसका आंसर। एडवर्टाइजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स इज जज्ड ऑन 2 डायमेंशन, एक पैरेलल डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन, एक्सेस डायमेंशन एंड अफेक्टिव डायमेंशन। क्या होगा, क्या होगा? यस, डेफिनेटली दिस इज एबीसी मॉडल, दिस इज फ्रॉम एबीसी मॉडल, तो डेफिनेटली आंसर होगा बी, बी एंड डी, कॉग्निटिव डायमेंशन एंड अफेक्टिव डायमेंशन। चलिए इसको इसके डिटेल में देखते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल मींस अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अफेक्टिव आपके फीलिंग्स, इमोशंस, अपील के बारे में बात करता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स देख के आप क्या फील कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड मैसेज जब आपके पास आता है आप फील क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करता है। बिहेवियरल क्या बात करता है? बिहेवियरल मतलब आप वो एड देख के रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कॉग्निटिव क्या है? थॉट्स एंड परसेप्शंस। क्या इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स क्या सोच रहा है, उनका बिलीफ क्या है उस प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में, ठीक है, सोच क्या रहा है। तो ये 3 क्या है, इंपॉर्टेंट है। 3 ये 3 पार्ट ऑफ एबीसी मॉडल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, ठीक है। चलिए देखिए, अंडरस्टैंडिंग दिस 3 कंपोनेंट्स and their interactions can help marketers, psychologists and communicators design more effective strategy। ये 3 अगर समझ में आ जाता है एक मार्केटर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, कम्युनिकेटर्स को, तो वो डिजाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन मैसेज को बहुत अच्छे से, जो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा पीपल को, कंज्यूमर को, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करवाना है। लिस्ट 1 में क्या है? पफरी, सूडो इवेंट, नेम कॉलिंग, ग्रेपवाइन। लिस्ट 2 में है पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रोपागेंडा। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर करते हैं इसका, बताइए। पफरी के साथ आप कनेक्ट करिए, किसको कनेक्ट करेंगे? सूडो इवेंट के साथ, नेम कॉलिंग के साथ, ग्रेपवाइन के साथ। तो आंसर होगा सी, पफरी। पफरी इज एग्जैगुरेटेड फैक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट तो एग्जैगुरेटेड फैक्ट ही है, तो पफरी इज एग्जैगुरेटेड फैक्ट। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट्स भी तो एग्जैगुरेटेड ही होता है ना, एक मतलब कुछ मतलब उसको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए फैक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब एक्स्ट्रा की बोली वो एग्जैगरेट करना पड़ता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स को थोड़ा क्या करना पड़ता है? एग्जैगरेट करना पड़ता है, मैसेज को थोड़ा एग्जैगरेट करना पड़ता है, बट वो पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग में। तो सूडो इवेंट्स क्या है? सूडो इवेंट्स इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। सूडो इवेंट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। सूडो इवेंट्स आर इवेंट्स created or staged for purpose of attracting मीडिया अटेंशन। मीडिया अटेंशन पाने के लिए सूडो इवेंट्स क्रिएट किया जाता है। दे आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स। देखिए, they are often organized by public relational professionals to promote particular message, brand और individual। ओके, तो सूडो इवेंट्स हो गया। नेम कॉलिंग क्या है? नेम कॉलिंग भी एक पब्लिक रिलेशंस का पार्ट है, बट ये प्रोपागेंडा का पार्ट है मेनली। नेम कॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ फैलेसी और पार्ट ऑफ प्रोपागेंडा। यहाँ पे इट्स अ टैक्टिक। ये क्या है? टैक्टिक है। ये ऑफन यूज किया जाता है टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट ग्रेप वाइन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के साथ ये रिलेटेड है. द ग्रेप वाइन इज एन इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कम्युनिटी होता है. ठीक है, यहाँ पे आप र्यूमर्स, गॉसिप्स को आप बता सकते, इनफॉर्मल मैसेजेस थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स. ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. र्यूमर्स, पीएनपीसी, गॉसिप, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ये जितना क्वेश्चंस हो गया है, आप लोग चाहे तो इसको रिवाइज कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशंस थोड़ा ज्यादा पॉज करके एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग में इसको मतलब कंसेप्ट बैठ जाएगा आपके दिमाग में. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए. आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन से कुछ नया सीखने के लिए मिला कि नहीं, आप लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं. ठीक है, और प्लीज ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए. ऐसे ही क्लास, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, और क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से हार्डवर्क करते रहिए, और हम लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.